अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक के साथ फारीना सिद्दीकी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी रिमाइंडर है। एज ए कम्युनिटी हम अपनी मसाजिद को, लाइब्रेरीज़ को, हर जगह को यूज़ करते हैं और अपना हक समझते हैं क्योंकि वो पब्लिक डॉलर्स पे, पब्लिक सपोर्ट के साथ, पब्लिक फंड्स के साथ बिल्ड की गई हैं ये जगह, है ना। लेकिन हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करते। अगर आप ये सोचें कि एक मुसलमान की हैसियत से सफाई हमारा निस्फ ईमान है, लेकिन हम अपनी मसाजिद में जाते हैं, किसी मुसल्ला में जाते हैं, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। जब हम वज़ू करते हैं तो हम वहाँ पे इतना पानी छोड़ कर आते हैं कि जो अगली सिस्टर आ रही हैं वो या तो स्लिप हो जाएं, या उनको साफ करना पड़े, या उनको इतनी डिस्गस्टिंग फीलिंग हो कि वो वहाँ पे वॉशरूम को यूज़ ही ना करें। ठीक है, हम मस्जिद में जाते हैं, हम पेपर टॉवल इधर उधर फेंक देते हैं, हम डिफरेंट किस्म का गार्बेज कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो मस्जिद के जो वॉलंटियर्स हैं उनका काम है ना वो करें। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो जो वॉलंटियर्स हैं या मस्जिद की मैनेजमेंट है, वो तो सवाब को कमा रही है वहां पे अल्लाह के घर को साफ करके, आपने कितना गुनाह कमाया? दो सूरतों में, एक तो आपने अल्लाह के घर में गंदगी की, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील किए बगैर, दूसरे आपने किसी और दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई। ठीक है, मैं दोबारा उस हदीस को जो मैं अक्सर अपनी व्लॉग्स में रिमाइंड कराती हूँ लोगों को कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान अपने हाथ और अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देता। एक तो हम जजमेंट करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, किसी के हिजाब पे, किसी के बालों के नजर आने पे, किसी के नाखूनों पे, किसी और चीज पे हम कुछ ना कुछ जजमेंट तो देते ही हैं। उसे लड़की को देखना कितनी छोटी कमीज पहनी हुई है, जरा उन सिस्टर को देखना, हम ऐसे तो हम कभी ना करें। हालांकि ऐसा नहीं है, हम बहुत गलतियां करते हैं, हम परफेक्ट मुस्लिम भी नहीं है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग भी नहीं है ना। लेकिन एक तो हम इस तरह जबान से तकलीफ देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर देना है, मोहब्बत से दीजिए, लेकिन ईजा मत दीजिए, तकलीफ ना पहुंचाइए अपनी जबान से किसी को, क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से आपका फर्ज बनता है। फिर हम हाथ से कैसे तकलीफ देते हैं? गार्बेज क्रिएट करते हैं, अपने यूज नैपकिन्स जहां पे मुसल्ला है, जहां पे नमाज पढ़ी जाती है, हम वहां छोड़कर आ जाते हैं, किसी और का काम है वो उठाएगा। हम पानी की बोतलें यूज करते हैं, जगह जगह छोड़कर आ जाते हैं। फिर जब वॉशरूम में जाते हैं, वजू की जगह को पूरा गीला करके आ जाते हैं। वॉशरूम में जाते हैं, टॉयलेट सीट्स को कभी साफ नहीं करके आते। तो ये क्या कर रहे हैं हम? कभी सोचा है कि हम इस हदीस की कंप्लीट नफी कर रहे हैं? ये हदीस हर चीज पे अप्लाई होती है, हर चीज पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो सोचिएगा जरूर और इस मैसेज को आम कीजिएगा, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को ये रिमाइंडर देते रहें। मैं करूं, मैं भी गलत हूं, आप करें, आप भी गलत हैं, और हम सब मिलके एक साथ इसलिए और ज्यादा गलत हैं कि अगर हमारे बच्चे ये देखेंगे तो कल को वो समझेंगे कि या तो उन्हें हमारी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कनेडियन वैल्यूज भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। ठीक है, वहां पे सफाई है, कोई किसी का हक नहीं मारता, सब ने बाहर उनको दिख रहा है कि ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन मुस्लिम कल्चर का तो है ये तरीका कि गंदगी करते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं करते। तो हम अपने बच्चों को गलत मैसेज भी दे रहे हैं, उनको अपनी कम्युनिटी से मुतनफर भी कर रहे हैं, नापसंदीदगी उनकी आंखों में होती है, पाकिस्तानी आंटीज अंकल्स ऐसे करते हैं, राइट। और दूसरे हम उनको क्या कर रहे हैं? उनका कॉन्फिडेंस अपनी ओन कम्युनिटी से पे खत्म कर रहे हैं। बेहतर रोल मॉडल बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और तमाम दुनिया के लिए, ताकि दुनिया हमें देख के कह सके कि मुसलमान ऐसे होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे लिखते रहिए। टॉपिक आइडियाज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सुनना और उनको आगे बढ़ाना। इंशाल्लाह मुझे लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो के नीचे, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।